वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में हमारे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग जो है एक कंपनी की वेबसाइट बनाना सीख रहे थे, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था अपने वर्डप्रेस के अंदर जिसका नाम था एलिमेंटोर। और हम जो है एलिमेंटोर नाम के प्लगइन को पढ़ना स्टार्ट किया था हम लोग। अच्छा, हमने जब एलिमेंटोर को स्टार्ट किया तो एलिमेंटोर में हम लोगों ने पहला काम क्या किया। पहला, हमने एक बेसिकली क्या लिखा, एक कंटेनर हमने अपने पेज पे डाला। और पिछली क्लास के अंदर हमने उस कंटेनर के अंदर एक वीडियो भी सेट करके देखी। अच्छा, उसके अलावा हमने उस कंटेनर के अंदर एक इमेज भी सेट करके देखी। और नेक्स्ट थिंग, हमने उस कंटेनर के अंदर मल्टीपल इमेजेस का स्लाइड भी सेट करके देखा। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने एक कंटेनर के अंदर फिट करके देखी थी। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, जहाँ पे हम एक कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर इमेज लगाएंगे और फिर उस कंटेनर के अंदर अलग अलग कंटेंट्स को कैसे ऐड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना आज का टास्क स्टार्ट करते हैं और अपनी उसी वेबसाइट पे जाते हैं जिसका नाम है mydreamtour.42web.io। और अब हम आज उसमें अपना जो होम पेज है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब अपना काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं स्क्रीन ओपन कर देता हूँ अब आपके लिए। ना चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे आ गए गूगल में, अपना वही डीएम बैच वाली आईडी को ऑन किया और इसमें आ गए mydreamtour.42web.io। ठीक है, तो उसमें हमारा ये ब्लॉगिंग का पेज नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ आए यहाँ पे हम आते हैं और अगर मैंने वही करा माई ड्रीम टूर और अब यहाँ पे आ गया, मैं WP-admin पे एंटर मारा तो ये वर्डप्रेस का लॉगिन पेज मेरे सामने आ जाएगा, जहाँ पे मैं अपना यूजर नेम लिखूंगा और जो भी मेरा पासवर्ड है मैं उस पासवर्ड को लिखूंगा, एंटर मारूंगा। नाउ ये देखिए, ये अब मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे हम पेजेस ऑप्शन में गए, यहाँ ऑल पेजेस दे रखे हैं तो भैया ऑल पेजेस को हम नए टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये सारे पेजेस थे हमारे प्रिवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज, और पिछली बार हमने एक होम पेज बनाया था। तो इसको इसी को हम नेक्स्ट एडिटिंग करेंगे। तो फिलहाल इसको एडिट विद एलिमेंट और मैंने करा और ये होम पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इस होम पेज के अंदर हमने बड़ी सारी चीज़ें सेट कर दी थी। एक ये वीडियो सेट कर दी थी, उसके बाद हम लोगों ने एक मल्टीपल इमेजेस की स्लाइड सेट कर दी थी इसके अंदर, और एक एक्स्ट्रा इमेज भी हमने यहाँ पे सेट कर दी थी। तो ये सारे कंटेनर्स हमने डाले थे ना। अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से कुछ अच्छा सा बनाना चाहें तो बना सकें। तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ भाई, एक कंटेनर हमने डालना पड़ता है पहले, और उस कंटेनर का अगर आपको बैकग्राउंड सेट करना है तो आप बैकग्राउंड सेट कर लो। और उसको सेट करने के बाद आपने क्या करना, बैकग्राउंड सेट कर दिया, फिर उस कंटेनर के अंदर हम अलग 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 चीजें डालेंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब मैंने ये सारा कुछ कर दिया, एक बार पब्लिश कर देता हूँ ताकि मैंने जो जो काम किया वो सारा इस पेज का बिल्कुल फिक्स हो जाए, सेव हो जाए। और मैं यहाँ से प्रीव्यू वाला भी बटन दबा देता हूँ ताकि एक और पेज पे खोल दे। फिलहाल अभी देखो, ये होम वाला पेज मेरा बिल्कुल एम्प्टी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो जी, अब ये अपना एडिटिंग वाले पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पे एक इमेज डालनी है जिसको मैं एज अ कवर इमेज ले सकूं, मतलब मेरी जो वेबसाइट है उसके सबसे टॉप पे वो इमेज आनी चाहिए। अच्छा, अब जो वेबसाइट के आनी चाहिए इमेज, उसकी बेसिकली पहले मुझे क्या देखनी पड़ेगी, डायमेंशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हम लोगों ने एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, ये माई ड्रीम टूर। इसको खोलता हूँ मैं, और इसके अंदर जैसे गोवा वाले में गए थे, गोवा, अच्छा सबका डेटा मेंटेन कर रखा था हमने यहाँ पे। तो इमेजेस नहीं, चलो इमेजेस यहाँ पे नहीं, सब आई थिंक शायद डाउनलोड्स में थी सारी इमेजेस। तो ये हमारे पास इमेजेस थी सारी की सारी। व्यू लार्ज आइकन्स करते हैं, तो ये सारी इमेजेस हमारे पास अवेलेबल थी। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हमें सपोज मान लो कोई इमेज अगर सेट करनी है, तो उसके लिए बेस्ट पता क्या होता है हमारे पास। उसके लिए आपको जो इमेज चाहिए ना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाली इमेज है, इसका साइज कितना देख रहा है, 1024 बाई 1024। इसका साइज 1024 बाई 1024।
ये भी। तो बेसिकली यहाँ पे देखो सारी इमेजेस 1024 बाई 1024 की ही साइज की आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो मुझे कुछ इमेज है उसको अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना है, तो मैं उसका साइज भी मुझे चेंज करना पड़ सकता है। यहाँ पे अभी फिलहाल सब 1024 बाई 1024 की साइज की ही आ रही है इमेज। अच्छा, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब देखो मान लो अगर मैं जेमिनाई से कोई इमेज जनरेट कराता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आता हूँ वापस अपना, अब इसमें मैंने खोला और आ जाता हूँ जी मैं इसमें, जेमिनाई एआई। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं इससे इमेज जनरेट करवा रहा हूँ, तो मैंने इसको बोला कि भैया यहाँ पे क्रिएट इमेज करनी है। अब मैंने इसको बोला कि क्रिएट एन इमेज टू बी यूज्ड एज a cover page in a website of tour and travel company, ठीक है। अच्छा, उसके बाद the size of the image should be suitable for the cover page as per the website requirement, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, आप देखते हैं ये क्या बोलता मैं, 2 मिनट ये इमेज जनरेट करवा रहा है। आ गई शायद। तो ये यहाँ इसने एक इमेज जनरेट करा दी हमारे पास, ठीक है। एक्सप्लोर, ड्रीम, डिस्कवर, ग्लोबल जर्नीज, प्लान योर एडवेंचर। अच्छा, अब मान लो मुझे इसमें से मैंने कहा भैया यार ये ग्लोबल जर्नीज ये वर्ड हटाना है, और कैन यू चेंज द वर्ल्ड, चेंज द वर्ड, इसको बोल देते हैं कि भाई साहब यहाँ से ये जो वर्ड आपने लिया है ग्लोबल, JOUR जर्न्स, इसको हटा दें, एंड विद द वर्ड माई ड्रीम टूर इन दिस इमेज, ठीक है। और एंड ऑल्सो रिमूव द शेडो पार्ट, अच्छा शेडो की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, ऐसे शेडो पार्ट फ्रॉम द इमेज। देखते हैं कुछ करता है कि नहीं करता। हम्म, चलो जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया माई ड्रीम टूर, प्लान योर एडवेंचर, मेरा सब कुछ बढ़िया हो गया यहाँ पे। तो मैं फिलहाल इसको, अब इमेज को मैं फटक से क्या कर लेता हूँ भैया, डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, अब डाउनलोड हो गई तो जरा देखते हैं भैया कैसी इमेज आई है हमारे यहाँ पे। ये आ गई हमारी इमेज डाउनलोड होके, और साइज लेकिन इसका वही 1024 बाई 1024 हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ सकता है, कई बार कुछ इमेज में मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे अब मुझे वो वाला पार्ट नहीं चाहिए था, वो शेडो वाला, तो कोई बात नहीं, आप क्या क्या कीजिए, सब राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कई बार क्या है, एडिट, एडिट ऑप्शन में जाइए। तो एडिट ऑप्शन पे जाने पर ना ये पेंट में खोल देगा आपकी इमेज को, और यहाँ पे ना आपको क्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट करके क्या करना है, यहाँ से जो आपको अनवांटेड पार्ट है, जो आपको सपोज मान लो नहीं चाहिए, आप हटा दो, लो हटा दिया यहाँ से।
अच्छा, इसको यहाँ पे क्या है कि भैया थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं, और रोटेट करने के बाद ऊपर से भी जो अनवांटेड पार्ट है वो भी मुझे हटाना, तो लो मैंने ये भी हटा दिया। फिर वापस उसको रोटेट लेफ्ट करा, ये बन गया मेरा यहाँ तक। और मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और क्लोज। तो भैया अब ये मेरी फाइल जो है ये बन गई। अब ये 1024 बाय 473 हो गया है। ठीक है, तो यानी कि विड्थ तो इसकी 1024 रही, लेकिन अब इसका हाइट जो है 473 हो गई है। अब ये वाली इमेज मान लो मैं इसका नाम रख देता हूँ कवर। ठीक है, इसका नाम रख दिया कवर 1, कवर अंडरस्कोर होम, ऐसे लिख दिया और एंटर मार दिया। ठीक है, इस फाइल का नाम कवर होम रख दिया। अब मैं अपने वही वेबसाइट पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे मैंने भैया यहाँ पे फ्लेक्स चूज किया, और मैंने नीचे वाला एरो चूज कर दिया। ये मेरे पास एक कंटेनर आ गया। अब मैं इस कंटेनर के अंदर नहीं, बल्कि इस कंटेनर का बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो एडिट कंटेनर का आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन देखा था कि भैया लेआउट है, स्टाइल है, एडवांस्ड है, तो स्टाइल के द्वारा हम इमेज सेट कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पे इमेज है, चूज इमेज। इस बार अपलोड करनी पड़ेगी इमेज हमें सेलेक्ट, और ये कवर होम वाली हमने चूज कर ली और ओपन। ठीक है, ये लो आ गई हमारे पास इमेज, और मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये इमेज यहाँ पे ऐसी बन के आ गई। अब मैंने कहा भाई ये तो अजीब सी लग रहा, कुछ बड़ी सी तो इमेज आ नहीं रही। मैंने कहा कोई नहीं, अभी इसकी सेटिंग करते हैं यार, लेआउट में आओ। अब लेआउट में आप यहाँ पे हाइट सेट कर सकते थे ना, अभी इसकी हाइट बढ़ाओ। लो जी, आगे आपका देखते हैं ड्रीम टूर कहाँ तक चाहिए मुझे। मैंने इसको और बढ़ाया बढ़ाया, मैंने कहा ये लो, ये मेरा परफेक्ट आ गया, माई ड्रीम टूर प्लान योर एडवेंचर। तो देखो ये इतनी अच्छी सी इमेज आ गई हमारे पास यहाँ पे, और इसमें ऑलरेडी ये सब कुछ इतना बना बुना भी आ गया। और हाइट बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, बट उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो साइज के अकॉर्डिंगली जितना मैक्सिमम बढ़ा सकता था हमने बढ़ा दी उसमें। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइल में चले गए। अब मान लो और कुछ आपने अगर सेट करना है, पोजीशन, तो पोजीशन में आओ, यहाँ पे इसको सेंटर सेंटर कर दो, तो वो थोड़ा सेंटर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, रिपीट करना है तो रिपीट। डिस्प्ले साइज अगर आपने कुछ सेट करना है तो कर दो, कवर कर दोगे तो ऐसे कवर में आ जाएगा। देखो ये कवर हो गया पूरा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इमेज इतनी अच्छी इसलिए आ रही है क्योंकि ना हमने ना अब यहाँ पे जो इमेज जो है वो उसका प्रॉपर पूरा साइज देखा। साइज मतलब अब देखो जब तुम इसमें लगाओगे तो हमने विड्थ उसकी ज्यादा और हाइट कम। देखो 1024 बाय 407 थी इसका डायमेंशन, तो यानी कि इसकी 1024 विड्थ थी और 472 क्या थी इसकी हाइट थी। तो इसलिए देखो ये परफेक्ट वे में हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो अभी जो मैंने यहाँ पे कंटेनर लगाया है ना, उस कंटेनर का बैकग्राउंड ये सेट कर दिया है। तो अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ इसको, और अब देखो यहाँ पे आते हैं अपने माई ड्रीम टूर वाली जो वेबसाइट है। देखो उसमें देखो कितना अच्छा सा सुंदर सा लग रहा है ये। ठीक है, तो जो भी मेरा होम पेज खोलेगा, होम पेज खोलते ही सबसे पहले उसको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इसके साथ एडिट होम में गए वापस। अब मैं इसके अंदर चीजें डालना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता है प्लस है ऐड एलिमेंट, इस पे जाओ क्लिक करो तो वापस ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें जो दे रखी है हमारे पास, अब उनको देखते हैं। पहला दे रखा है हेडिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हेडिंग आप यहाँ पे डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको लगाने का तरीका क्या है। यहाँ से आप एक मिनट दोबारा देखते जरा, रुको करे। यहाँ से करना क्या है, जैसे ये हेडिंग है, इसको प्रेस करके ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दो। ये ड्रैग करा और यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये देखो यहाँ हेडिंग आ गई। तो कह रहा है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। तो अब मुझे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे अब जैसे हेडिंग आएगी ना, यहाँ पे देखो अब एडिट हेडिंग आ गई। तो अब देखो एडिट हेडिंग हेडिंग के अंदर देखो यहाँ पे कंटेंट है, स्टाइल है, एडवांस है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जो हमारे कंटेनर में ऑप्शन थे वही अब मैंने जब इस कंटेनर के अंदर हेडिंग डाली उस पर भी ये ऑप्शन आ गया। तो चलो जी, अब सपोज मान लो यहाँ पे मुझे एक कोई टाइटल अच्छा सा रखना अपने लिए, तो मुझे अब टाइटल नहीं सजेशन आ रहा, तो कोई बात नहीं, आ जाओ जी जेमिनाई पे आ जाओ। तो बोलो यहाँ पे सजेस्ट मी अ, एक मिनट, suggest me a title to be placed on the cover page, on the cover image of my website related to related to
टूर एंड ट्रेवल। ठीक है, अब मैंने बोला सर एक टाइटल सजेस्ट कर दो मेरे के लिए, तो जैसे आना एक्सप्लोर ड्रीम योर जर्नी स्टार्ट हियर अनफॉरगेटेबल एडवेंचर, तो ये देखो उसने हमें बड़े सारे ऑप्शन दे दे। तो ट्रैवल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, डिस्कवर योर नेक्स्ट ग्रेट स्टोरी, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड विद अस। तो ये कुछ बढ़िया बढ़िया कोटेशन हैं, जो जो चीजें टाइटल टाइप हम उसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे उसमें ऑलरेडी ये लगा हुआ है एक्सप्लोर ड्रीम डिस्कवर माई ड्रीम टू प्लान योर एडवेंचर। अब सपोज मैं ऊपर यहाँ लगाना चाहता हूँ, मैं लगा देता हूँ एक कुछ अच्छा सा कोई और चीज चूज करते हैं अपना, यहाँ पे डिस्कवर योर नेक्स्ट, या क्या लें यहाँ पे, हाँ ऐसे लेते हैं अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट। मान लो मुझे ये लाइन पसंद आई, मैंने कहा यार ये ले लेता हूँ, तो मैंने कॉपी करा और अपने एडिट होम में जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स। अब मैंने कहा यार वो तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक नेक्स्ट ऑप्शन, देखो टाइटल तो आ गया, हेडिंग, उसके बाद नीचे देख रहे हो यहाँ पे टाइप और पेस्ट योर यूआरएल। अब ये क्या चक्कर है, देखो ये चक्कर ये है कि कल को आप चाहते हो कि जब जो भी बंदा इस टेक्स्ट पे क्लिक करे, क्लिक करते कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए, या किसी पर्टिकुलर पेज पे चला जाए, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला जाए, कहीं भेजना है उसको, तो आप यहाँ पे उस जगह का लिंक डाल देंगे, उस पेज का लिंक यहाँ पे आप सेट कर देंगे, तो जैसे बंदा इस पे क्लिक करेगा उस पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद दे रखो ये HTML टैग दे रखे हैं, यहाँ पे हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 अलग अलग है, तो फिलहाल अभी हेडिंग 2 रखते हैं इसको। अच्छा, तो इतना हमने कर दिया, ये हो गया कंटेंट में। अब आ जाओ स्टाइल में। अब स्टाइल में मैंने कहा इसका अलाइनमेंट क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, सेंटर है, राइट अलाइन है और जस्टिफाइड है। फिलहाल कंटेंट के अकॉर्डिंगली मैंने कहा भैया इसको ऐसा करो, यहाँ पे भी लेफ्ट ही रहने दो, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आ रखा है। अच्छा, अब आता है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या होता है, जैसे अभी ये टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन मुझे ना इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, यहाँ आओ। अब जैसे मान लो यार इसका फॉन्ट दिख रहा है रोबोटो दे रखा है, अब रोबोटो भाई साहब हमें पसंद नहीं आया फॉन्ट, तो कोई बात नहीं, रोबोटो की जगह कुछ और डालो। अब जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे आए ना थोड़ा सा ये इसका लुक भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉन्ट्स भी हमें नजर आ रहे हैं, तो मुझे अगर इनमें से कोई चूज करना है तो मैं वो भी चूज कर सकता हूँ। जैसे मानो मैंने जोरो चूज किया तो देखो ऐसे आ गया, अजीब लग रहा है जोरो, भाई दूसरा लगाते हैं कोई। तो यहाँ पे हेलविटा, हेलविटा ऐसा आ रहा है, नहीं टोहामा, टोहामा ऐसे बना हुआ आ गया। और देखते हैं कुछ और अच्छा सा मिल जाए हमें। हम्म, ठीक है, देखो यहाँ पे सबके अलग अलग स्टाइल नजर आ रहे हैं। अगर मैं चूज करूँ तो बिग शोल्डर, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई और चूज कर लेते हैं यहाँ पे। हम्म, चलो कोई सा भी हम एक फिलहाल ब्लैक ओप्स वन करा, तो ये ऐसे नहीं ये और भी गंदा सा लग रहा है, कोई अच्छा सा चूज कर लेते हैं भाई। नहीं नहीं, अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स हियर। चलो ये अच्छा लग रहा है, ये अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स हियर। अच्छा, उसके बाद भैया इसका साइज अगर आपने बढ़ाना है, देखो आपको लग रहा है कि साइज इसका बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसा भी आपको सही लगे आप वहाँ पे कर सकते हो। तो मान लो मुझे लगा साइज ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ वेट है, बोल्ड इटैलिक बोल्ड करना है, तो बोल्ड कर दो थोड़ा डार्क हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में अपर केस लोअर केस में करना है वो चूज कर लो, स्टाइल में जाके नॉर्मल इटैलिक ऑब्लिक या बोल्ड वो चूज करना है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पे। डेकोरेशन में अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू चाहिए तो वो, अब यहाँ पे देखो लाइन हाइट दे रखा है, इसको क्लिक करोगे तो देखो ये ऐसा ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा करके भी होने लग गया, तो वो ये एडजस्टमेंट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे एडवांस में, तो एडवांस में देखो मार्जिन है। अब मार्जिन में आप क्या कर सकते हैं, देखो इसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से मार्जिन देखो बढ़ाना है, तो देखो ऐसे बढ़ रहा है। ये असल में क्या हो रहा है, ऊपर से लेफ्ट से नीचे सब मार्जिन बढ़ रहे हैं इसके, सो दैट्स वाई ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक होता था पैडिंग। पैडिंग में क्या होता था, एक मिनट इसको जीरो कर देते हैं।
पैडिंग में क्या होता है कि भैया वो जो ये जो ब्लू पिंक कलर का जो इसका कंटे बॉर्डर है ये उससे इस टेक्स्ट की पैडिंग कर देगा, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ डिफॉल्ट ऐसे दे रखा है। अच्छा यहाँ पे विड्थ दे रखा है, यहाँ पे फुल विड्थ कर दूंगा, तो अभी फिलहाल फुल विड्थ में हो रखा है, बाकी आप सेट कर सकते हो यहाँ से। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर सारी अलाइनमेंट हो सकती है। खैर अब मैं क्या चाहता था यार, ये जो वर्ड आ रहा है ना, अब मैं कंटेंट में आता हूँ, अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स, मुझे अब ये वाला ऐसा कंसेप्ट चाहिए था। अब आ गए यहाँ पे स्टाइल में। अब देखो यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट लाइन कर रखा है, ठीक है, और इधर आते हैं एडवांस में। ठीक है, और एडवांस में अब जैसे इसकी आप क्या करते हो, तो पोजीशंस की सेटिंग भी कर सकते हो, जैसे पोजीशन में है एब्सोल्यूट फिक्स, वो सब हम कर सकते हैं। और ग्रो करना है, ये जो भी है, देखो ये पूरा बॉक्स ग्रो कर गया, वापस उसको नन वाले पे कर देते हैं और ऊपर आते हैं। अब देखो यहाँ से मैंने मार्जिन पे इसको इस पे क्लिक करा, और मान लो अब अनलिंक करने के बाद मैं टॉप से इसका मार्जिन सेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ ये डेटा जो है थोड़ा नीचे की साइड आए, तो ये आप करना चाहें ऐसे कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, या एक काम करता हूँ इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ बस इसको। ठीक है, ये आ गया हमारा। और अगर जैसे मान लो इसको सेंटर लाइन करना, तो यहाँ से अलाइन सेंटर कर देंगे, तो सेंटर में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ से आप क्या करो, इसका लेफ्ट मार्जिन बढ़ा दो। अब लेफ्ट मार्जिन बढ़ा दोगे तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन बढ़ा देंगे, तो ये देखो ये ऐसे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं तो यहाँ से हम लेफ्ट से इसका मार्जिन सेट करके थोड़ा सेंटर में लाना चाहें ला सकते हैं। और जैसे अब मान लो ये कलर मुझे सही नहीं लग रहा, मैंने कहा यार ये तो ब्लू ब्लू कलर है, अजीब सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ टाइपोग्राफी में जाओगे, यहाँ इस पर क्लिक करो। एक मिनट, जब टाइपोग्राफी में गए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो मिला था वो तो फॉन्ट वॉन्ट को सेट करने का था। ये नीचे ही यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पे क्लिक करो। अभी फिलहाल टेक्स्ट कलर हमें ये देखो हमने वाइट कर दिया और ओके कर दिया, तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इस तरह से। तो आप यहाँ पे चीज़ें उठा के यहाँ पे सेट कर सकते हो, प्लस दबाया, तो देखो अब हमने हेडिंग यहाँ पे डाल के दिखा दी। यहाँ पे इमेज अभी रहने देते हैं, क्योंकि इमेज तो ऑब्वियस बात है, वो इमेज के ऊपर इमेज लगाना से फायदा नहीं है। एक बटन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने अब जैसे मान लो एक बटन चूज किया और मान लो मैंने यहाँ पे डाला, तो देखो अब जब मैंने उस बटन को यहाँ पे प्लेस किया, तो ये बटन किधर गया, एक मिनट देखते हैं जरा सा। चलो दोबारा करते हैं इसको एक बार। देखो जैसे मैंने बटन लगाया है यहाँ पे देखो आया। अच्छा अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, ये बटन जो है ना अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स के नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि याद है आप लोगों को जब हमने इसका जब इसको प्लस बटन दबाया था, जब हम यहाँ पे ये कर रहे थे ना, ये वाला दबा रहे थे, तो यहाँ पे जब हमने फ्लेक्स बॉक्स चूज किया था, तो हमने ये डाउन वाला चूज किया था। ठीक है, इस कारण से ये इस तरह से हमारे सामने आ गया था यहाँ पे। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे अभी क्लिक हेयर वाला बटन आ गया है। अच्छा अब इस बटन पे क्लिक कर दो यार, तो बटन का देखो आ गया यहाँ पे लिखा हुआ सारी प्रॉपर्टीज। अब टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो मैं इसमें लिख देता हूँ जैसे सपोज मान लो बाय नाउ लिख देते हैं कुछ भी वर्ड, अभी ऐसे लिख दिया, बाय नाउ लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, या ऐसे लिख देता हूँ एक्सप्लोर विद अस, एक्सप्लोर विद अस। ठीक है, एक्सप्लोर विद अस करके लिख दिया आपने। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अच्छा तो यहाँ पे भी वो लिंक डालना है, जैसे कंटेंट में बटन में गए, देखो यहाँ पे बटन आ जाता है एक्सप्लोर विद, बाकी लिंक लिख देंगे। लिंक से क्या होगा, जब इस बटन पे क्लिक करें तो मैं चाहता हूँ कहीं पे चला जाए, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाकी स्टाइल में गए, स्टाइल में जैसे अब वही सारा आप हेडिंग मतलब इसका कंटेंट मतलब जो बटन पे जो टेक्स्ट लिखा है उसका स्टाइल स्टाइल सब सेट कर सकते हो। यहाँ कलर है, बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, और एक नॉर्मल कलर, जैसे कलर पे क्लिक करा, मान लो मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, तो मैं थोड़ा डार्क रखना चाहता हूँ, तो इसको डार्क भी रख सकता हूँ, या
और थोड़ा देखता हूँ मैं। मान लो मुझे ये कलर पसंद आया, मैंने ऐसा चूज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एडवांस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्जिन है, अब यहाँ पे मार्जिन में मैंने क्लिक करा, मैंने बोला जी टॉप से मार्जिन इसका थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे नहीं आए, ये मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा नीचे की साइड आए। ठीक है, तो भाई देखो मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, नीचे की साइड लेकर आ रहा हूँ। और ये थोड़ा सा नीचे आने दो उसको, और थोड़ा उसके नीचे आने के बाद जैसे बिल्कुल नीचे आ गया, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अब ये इधर चला जाए, किधर राइट लेफ्ट से थोड़ा सा और मार्जिन इसका बढ़ जाए, तो थोड़ा इधर से बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कंटेंट्स लगा सकता हूँ और ये से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने इतना किया, पब्लिश करते हैं और उसके बाद देखते हैं अपना होम। अब यहाँ पे हमने F5 तो देखो कैसे आ रहा अच्छा सा यहाँ पे देखो अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स, और अपनी इस वेबसाइट में नीचे जाएंगे तो देखो वहाँ पे एक्सप्लोर विद अस भी आ रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा आप देख देख के कि भाई कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, आप एडजस्टमेंट जो करनी है वो करें। अब मान लो मैं अनफॉरगेटेबल वाले को चाहता हूँ थोड़ा और इधर राइट साइड में आ जाए, तो भैया वो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे जाके। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर खिसकाना है, तो भाई एडवांस में गए, लेआउट्स में गए, और जैसे इसका मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ क्योंकि उसमें वैसे नहीं आ रहा। और उसके बाद जो ऊपर वाला है अनफॉरगेटेबल वाला, इसमें भी एडवांस में जाके या राइट अलाइन करेंगे, देखो राइट अलाइन में थोड़ा उधर हो गया, अपने आप ये अलाइनमेंट भी देख सकते हैं। पब्लिश कर दिया। अब देखो अब हमारी जो मेन वेबसाइट है देखो उसमें ऐसे आना है अनफॉरगेटेबल एडवेंचर। ठीक है, अच्छा अभी देखो अच्छा वो डेटा थोड़ा सा दिखना बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको फिर एडिट करो यहाँ से। ठीक है, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि यार अनफॉरगेटेबल एडवेंचर आ गया, वो अवेट्स वाला तो हट गया यहाँ से। तो कोई बात नहीं, इसका जो लेफ्ट में मार्जिन बनाया था वो थोड़ा घटाओ, तो आगे देखो अनफॉरगेटेबल एडवेंचर अवेट्स। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ गया। ठीक, तो यहाँ से आप सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे बैठकर, और जब काम खत्म हो जाए तो पब्लिश करो, और पब्लिश करने के बाद फिर आप यहाँ पे उसको होम पे जाके देख लो कि कैसा यहाँ पे नजर आ गया, देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने अपना एक कवर पेज लगा लिया। बस कवर पेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप कवर पेज रखोगे वो विड्थ में ज्यादा और हाइट में कम होना चाहिए, मतलब उनमें प्रोपोर्शन होना चाहिए, तब ये प्रॉपर वे में पेज नजर आएगा। लेकिन अभी जैसे हमने पिछली बार जो इमेजेस थी ना, आपने देखा था कि वो अपना जो हम उसको स्लाइड शो में लगा रहे थे तो इमेजेस ढंग से प्रॉपर नहीं आ रही थी, क्योंकि उस इमेजेस में हाइट और विड्थ सेम थी, वो दिक्कत दे रही थी, तो इसलिए वो प्रॉपर वे में एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। बट ये जो इमेज हमने डाली है इसमें क्या करा हमने, इसमें विड्थ को ज्यादा रखा, हाइट को कम रखा है, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर वे में हमारी इमेज एडजस्ट हो रही है। तो ये सब आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद फिर आपका जो इमेज है वो परफेक्ट वे में रेडी हो जाएगी अपने आप। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड वाले में भी आ जाओ, तो जो भी आपने यहाँ पे भी सेटिंग्स करनी है आप अपना सेटिंग्स करके देखना चाहो देख सकते हो, अपनी सारी सेटिंग्स जो आपने करनी है वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज हम लोगों ने अपना जो एक कवर जो अपने होम पेज का जो कवर पेज है वो बनाना सीखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और ऑप्शंस को देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसमें लगाते हैं, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा सा कवर पेज चूज करना जिसमें विड्थ ज्यादा हो हाइट थोड़ी कम। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब हाइट विड्थ से कम होनी चाहिए वो, और उसके अलावा ऐसी इमेज को आप लगाओ, उसमें अपनी मर्जी का टेक्स्ट डाल के देखो, बटन लगा के देखो, तो ये आप इतना काम अभी फिलहाल कर लीजिए। ठीक है, और उसमें फिर आप लेआउट स्टाइल और एडवांस में जो अलग अलग ये जो ऑप्शन है लेआउट स्टाइल एडवांस में जो अलग अलग ऑप्शन है उनको भी आप लोग चला के देखना है इसमें। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सी बात ये है हमारे पास, तो ये आपने इस तरह से अपनी जो वेबसाइट है उसको आप क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि हम धीरे 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 सारे ऑप्शंस वन बाय वन सीखते जाएंगे। तो अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेस्ट क्या रहेगा कि आपको सारी चीज़ें अपने आप ही आती रहेंगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।